गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति भूगोल का यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ जोन्स या क्षेत्रीय समरूपता का सिद्धांत। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत का प्रतिपादन जोन्स ने किया, जिसका प्रकाशन सन 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद की पत्रिका में हुआ। उसने कहा कि राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते समय राज्य के ऐतिहासिक विकास, क्षेत्रीय संरचना और कार्यात्मक अंतर संबंधों का अलग अलग अध्ययन नहीं करना चाहिए, अपितु तीनों को मिलाकर ही राज्य इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। उसने विटेल्सी, हार्टशॉन और गाटमैन की विधि तंत्रात्मक विचारधाराओं को मिलाकर अपना क्षेत्रीय समरूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें तीनों के विचारों का समन्वय किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। उपयुक्त भूगोलवेत्ताओं से विचार लेकर जोन्स ने क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत की व्याख्या विचार क्षेत्र श्रृंखला द आइडिया एरिया चेन ये जो चीज़ें हम लिखते हैं इनको नोट कर लें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कि द आइडिया एरिया चेन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें विचार और क्षेत्र एक श्रृंखला के दो सिरे हैं। उनका कहना है कि इस श्रृंखला को लोहे की चेन की नहीं मानना चाहिए जो अलग अलग कड़ियों से विभाजित रहती है, अपितु यह श्रृंखला झील अथवा बेसिन की है जो एक तल पर मिली रहती है, जिनकी सतह धरातल के नीचे एक सी होती है, इसलिए उसको उन्होंने उस रूप में समझाने की कोशिश की। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत की श्रृंखला इस प्रकार है: पॉलिटिकल आइडिया, फिर डिसीजन के बाद इन्होंने लिया मूवमेंट, फिर फील्ड, फिर पॉलिटिकल एरिया। तो ये जो चीज़ लिए इन्होंने, राजनीतिक विचार उठते हैं, उसका निर्णय लिया जाता है, उसमें गति होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए और क्षेत्र के बाद एक राजनीतिक क्षेत्र होना चाहिए। सबसे पहले राज्य के उद्भव का विचार मानव में आता है। जैसा कि कहा जाता है कि युद्ध सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में प्रारंभ होता है। उपयुक्त विचार को समर्थन प्राप्त होती ही क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप बैठे हैं और आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसके मेरे को लड़ाई करनी है, उसने सही नहीं किया। आप मन में ही विचार कर रहे हैं, लेकिन पास वाले दो जने कहें यार उसने ना, वो लड़का ऐसा है, उसने बहुत अपने आप को वो समझता है, यूँ है, तो आपको जो लड़ने की तो उसकी फीलिंग मन में आ ही रही थी। उनकी बातें सुन के आपको वो लड़ने की आप लड़ने ही पहुंच जाते हैं। वो एक क्रिया होती है उसकी कि दिमाग में आपके निर्णय आया, लोगों ने उसका समर्थन किया, आपको गति मिल गई और गति मिलते ही आपने उसकी क्रियान्विति कर दी और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए राजनीतिक, सैनिक, कूटनीति का कार्य प्रारंभ होते हैं और इसी समय राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक निर्णय में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गति आवश्यक होती है। किसी भी समुदाय द्वारा लिया गया निर्णय गति द्वारा ही क्षेत्रीय प्रसार को प्राप्त होता है। वर्तमान समय में रेडियो, टीवी आदि संचार साधनों द्वारा यह शीघ्रता से फैल जाता है। फिर भी केंद्र से जितने दूर तक का यह निर्णय पहुंचता है, उतने क्षेत्र के लोग आपस में एक दूसरे से सामूहिक विचारधारा के माध्यम से विकसित जुड़ जाते हैं। गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है।
क्षेत्र शब्द का प्रयोग समय और स्थान के संदर्भ में किया गया है। यह क्षेत्र ही अंत में राजनीतिक क्षेत्र या राज्य के रूप में आ जाता है। इस सिद्धांत की परिधि में राष्ट्र शक्ति का भी अध्ययन लाया जा सकता है। यदि शक्ति की भागीदारी किसी निर्णय में है और राष्ट्र संबंधी विचार के पीछे शक्ति आवश्यक है तो इससे गति उत्पन्न हो सकती है। राजनीतिक भौगोलिक रूप में सीमाओं के अध्ययन में भी क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत उपयुक्त है। अभी आप देखें लद्दाख वाला जो मामला है उसमें चीनी सेनाओं ने घुसपैठ किया। अपना केंद्रीय जो सरकार है उसने निर्णय लिया कि चीन के 52 जो ऐप है मोबाइल में काम में लिए जाते हैं उनका बहिष्कार करना है। निर्णय को गति मिली, पूरे क्षेत्र में वो प्रसारित हुआ और उसका असर हमें देखने को मिला। एक सामूहिकता की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई और उसको बहिष्कार करने के लिए सब एकजुट हो गए। वास्तव में भौगोलिक रूप में ये सीमाएं एक क्षेत्र में होती हैं और वह सीमांतीय क्षेत्र होता है। कभी कभी यह सीमांतीय क्षेत्र सीमांत अंतस्थ राज्य या राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हो जाता है। क्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत द्वारा राजधानी या नगरों का राजनीतिक भौगोलिक अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि इसमें संगठित राजनीतिक इकाई में केंद्रीय प्रशासन के लिए राजधानी बनाने का निर्णय लिया जाता है। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, ये भी एक राजनीतिक निर्णय लिया गया था ताकि लोग उसकी तरफ में आकर्षित होते उससे जुड़ें, क्योंकि सब राजधानी के अंदर क्या है कि सभी प्रांतों के ऑफिस या एक तरीके से भवन होते हैं जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था होती है या उनके सरकारी नुमाइंदे वहाँ पर रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से राजधानी में लोग जुड़ते हैं, तो राजधानी का निर्णय भी एक इस प्रकार से ही लिया जाता है। फिर किसी क्षेत्र का चयन करके राजधानी नगर का विकास करते हैं। इस सिद्धांत का महत्व यह है कि यह गत्यात्मक सिद्धांत है और इसका प्रयोग एक संगठित इकाई के रूप में राज्य के अध्ययन के साथ साथ असंगठित राजनीतिक क्षेत्र के भी अध्ययन में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकृत करने में सहायक है। यह राज्य की आकारिकी और कार्य तथा क्षेत्र और राज्य विकास की प्रक्रिया के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते हैं। अब इसका उदाहरण हम बांग्लादेश के जन्म से ले सकते हैं। क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया था। इसी सिद्धांत के संदर्भ में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को सक्सेना ने विस्तार से स्पष्ट किया है। यहाँ सक्सेना जी हम बात कर रहे हैं वो हरिमोहन सक्सेना जी से हो रही है। इसका संक्षिप्त विवेचन उपयुक्त सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाने हेतु अपेक्षित है। राजनीतिक विचार। बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा है। इसका उद्भव ब्रिटिश कूटनीति में ही हो गया था, जबकि पाकिस्तान को पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के रूप में अस्तित्व में लाया गया, जो अव्यावहारिक था क्योंकि बीच में दूरियां बहुत थी। इन दोनों भागों में धर्म की ही एकता थी, अन्यथा अभौगोलिक था, क्योंकि एक तरफ भाषा पंजाबी और सिंधी और उर्दू ज़्यादा थी, दूसरी तरफ में जो भाषा थी वो टोटल बांग्ला थी। इसके जो कारक काम करे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा है। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा है तथा उनका शोषण किया जाता रहा, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान सदैव से प्रशासन का आधार एवं केंद्र रहा है। प्रशासनिक सेवाएं, सेना आदि में पश्चिम का अधिक प्रतिनिधित्व था। धर्म यद्यपि दोनों भागों में समान था, लेकिन भाषाएं भिन्न थी। प्राकृतिक तत्व। भौगोलिक या प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य विचार के लिए उत्तरदायी रहा है। राज्य की स्थिति एवं आकार भी इसमें प्रमुख भूमिका रही। यह एक विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र पड़ता था। दोनों भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में काफ़ी भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिम में स्थित थी।
राज्य की राजधानी पश्चिम में स्थित होने की वजह से बांग्लादेश के जो नागरिक थे उनका पाकिस्तान से जुड़ाव नहीं हो पाया। पश्चिम और आर्थिक तत्व में पश्चिम एवं पूर्व की आर्थिक भिन्नता पश्चिम को पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना तथा सदैव उसका शोषण करना बांग्लादेश पृथक राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी था। पंजाबी जो राजनीति थी वो हावी थी, वो अपने आप को ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न मानते थे, इसलिए वो बांग्लादेशी मुसलमानों का सदैव से ही दमन करते आए थे। उनको जो विकास करने के लिए कारक हो मिलने चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं मिल पाए। फिर निर्णय सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में अवामी लीग, जो बांग्लादेश की उस समय की प्रमुख पार्टी थी, का 6 सूत्रीय कार्यक्रम था। वह इस प्रकार से थे: पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, संघीय विषय केवल सुरक्षा एवं विदेश नीति तक सीमित होने चाहिए। तीसरा, दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिसे आसानी से बदला जा सके। और चौथा, टैक्स लगाने एवं राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। पांचवा, पूर्व एवं पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। और छठा, सुरक्षा ने पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना तथा नौसेना का केंद्र पूर्व में भी होना चाहिए। तो ये बातें थी जो अवामी लीग ने उठाई, जिसके निर्णय के तहत बांग्लादेश का जन्म हमें देखने को मिलता है। फिर गति निर्णय के क्रियान्वित हो हेतु गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में यह गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण एवं आक्रमण, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थी के रूप में भारत आना तथा पुनः स्वतंत्र बनने पर वापस जाना सम्मिलित है। मुक्त वाहिनी सेना तथा भारत की सेना के सम्मिलित प्रयासों के 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का जन्म एक नए राज्य के रूप में देखने को मिलता है। मैं पूर्व में भी आपको क्लियर कर चुका हूँ, जो राज्य हम इस्तेमाल करते हैं वो राज्य का मतलब होता है राष्ट्र से। राजनीति भूगोल में राज्य राष्ट्र के लिए ही प्रयोग में हो रहा है, ना कि कोई स्टेट जैसे अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके लिए नहीं। राष्ट्र, भारत एक राज्य है। फिर क्षेत्र सेना नागरिकों की गतिशीलता एवं विचारों ने एक क्षेत्र विकसित किया। यह सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। इसी प्रकार विचार क्षेत्र का विकास रेडियो एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश का क्रमिक मान्यता प्राप्त हुई और ये इसका विश्व साक्षी रहा है। फिर राजनीतिक क्षेत्र सिद्धांत के अंतिम चरण में बांग्लादेश का नवीन राज्य के रूप में जन्म हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार जो था 142.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सिद्धांत के व्याख्यार्थ यह उदाहरण परम आवश्यक है। इसके लिए संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि an application of unified field theory to explain the emergence of Bangladesh is a fairly simple way. Exploitation of East Wing created idea, the Charter of Autonomy as decision followed by a movement, the territory of East was the field of activity and war leads to the state of Bangladesh. तो ये जोन्स के सिद्धांत के मार्फत हम ये चीज़ क्लियर करने में सक्षम रहे कि किस तरीके से एक विचार पॉलिटिकल आइडिया आया बांग्लादेश के जन्म के लिए, निर्णय लिया। आवामी लीग ने 6 बातें जो उठाई अपने उसमें चार्टर ऑफ के अंदर, फिर उसको गति मिली, पूरे बांग्ला क्षेत्र के अंदर उस प्रसार हुआ। क्षेत्र तो था ही पूरा बांग्ला, जो भाषी पूर्वी पाकिस्तान था वो पूरा इसका क्षेत्र था। और फिर उससे पश्चिमी पाकिस्तान ने समर्पण किया और पूर्वी पाकिस्तान का जन्म जो बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ, जिससे बांग्लादेश एक पॉलिटिकल एरिया के रूप में विकसित हुआ। तो आज हमने जोन्स के सिद्धांत से जो क्षेत्रीय समरूपता थी उसको पढ़ा। हम शीघ्र राजनीति भूगोल के अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आपसे निवेदन है कि जो भी आपको असाइनमेंट्स और ये व्याख्यान आपको दिए जा रहे हैं उनको आप देखें, उनको पढ़ें, क्योंकि अभी समय की यही मांग है।
धन्यवाद।